पंचायतनामा और मेडिकल रिपोर्ट और ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर कहीं पे भी कोई रेप हुआ है, कोई मर्डर हुआ है या कोई ऐसी चीज जहां पर घटना हुई है और उस घटना के बाद में या तो इंजरी आई है या तो डेथ कॉज हुई है, इन दोनों ही सिचुएशंस में एक मेडिकल रिपोर्ट आती है। सो मेडिकल रिपोर्ट में जहां जहां चोटें होती हैं, ऑफ कोर्स एक मेडिकल परीक्षण अधिकारी के द्वारा वो सभी चीजों को मेंशन किया जाता है और ऑफ कोर्स उसके आधार पर मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन फर्दर चलती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान धाराएं बढ़ती हैं, घटती हैं एज पर द इंजरी। लेकिन अब बात अगर हम करें पंचनामे की, अगर डेथ ही हो गई है तब क्या होगा पंचनामा, क्या होता है पंचनामा? सो इसको जानने के लिए सबसे पहले कौन लिखेगा पंचनामा वो जरा देख लेते हैं। सो सब इंस्पेक्टर रैंक का मिनिमम अधिकारी, इससे ऊपर का तो कोई भी हो सकता है बट इससे नीचे नहीं हो सकता है, यानी एसआई लेवल का कोई भी अधिकारी पुलिस का, वो 5 लोगों को नियुक्त करता है जिसे पंचांग कहते हैं, और वो 5 लोग अपनी ओपिनियन बताते हैं कि ये पंचायतनामे में कि ये रही बॉडी, ये रही चीजें, क्या क्या चीजें, उनके सामने ही सारी चीजें नोट डाउन करी जाती हैं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान डेड बॉडी को रिसीव करते वक्त जो जो उसमें सिम्टम्स या जो जो इंडिकेशंस है, जो भी चीजें मार्क्स या इंजरीज हैं या कोई और सर्कमस्टेंशियल चीजें हैं बॉडी के साथ में, वो सभी चीजें नोट डाउन करी जाती है। इसी के बाद ये जाती है चीज पोस्टमार्टम में। ये तो हो गया आउटर पार्ट में हमने किया। इंटरनल पोस्टमार्टम भी होता है कि यस क्या जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था, क्या लिगेचर मार्क है या नहीं, अगर हैंगिंग है सो लिगेचर मार्क है, एंटीमॉर्टम इंजरीज भी हैं कि नहीं है, क्या स्ट्रगल कहीं रहा होगा, तो इसके लिए पोस्टमार्टम है। सो पंचनामा, पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी हम लोग क्रिमिनल ट्रायल्स में एंट्री करते हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स में चाहे वो 302 हो या 307 हो या 376 हो, जहां पे मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यस देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑफ रेप, देयर वाज अ रेप और नॉट, देयर वाज एन इंजरी और नॉट, इंजरी किस हथियार से आ सकती है, ये भी अपना वर्जन दिया जाता है ऑफ कोर्स मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। सो अगर आप इन चीजों पर पकड़ बना लेते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, सो वादी मुकदमा को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर एक्सप्लेन करना होगा, यस दे हैव डन, द अक्यूज्ड पर्संस हैव डन द क्राइम। तो इन पर पकड़ बनना बहुत जरूरी है। सो ये हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में हम लोग ऑफ कोर्स और अगली चीजें जो इंपॉर्टेंट है, गवाही है, स्टेटमेंट बिफोर पुलिस है, स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट है, या एफएसएल रिपोर्ट आई है, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आए, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो जिरह द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन कोर्ट रूम, इस प्रोग्राम से जुड़िए और जाने कि किस प्रकार से जिरह की जाती है। ये हमारा पहला पार्ट चल रहा है, जिस पहले पार्ट में हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर पहले पार्ट का ये चौथा वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस देखने हैं सो ऑफ कोर्स हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इस प्रोग्राम से ज्यादा आपको फायदा मिले, यही हमारी आशा है। सो ज्वाइन द प्रोग्राम जिरह द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड फॉलो आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स अबाउट द जिरह द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इन द कोर्ट रूम। दैट्स अ लॉट।